बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मिस्टर बीस्ट का कई सारा कंटेंट ऐसा है, सो आई सर्वाइव 30 डेज इन ए जंगल, आई सर्वाइव इन ए आईलैंड, तो उस तरह कई सारा उसका कंटेंट है। तो उसी तरह मेरा नीश में मैंने ऐसा कंटेंट बनाया है कि आई ट्राई टू रैंक माई प्रोडक्ट इन द फर्स्ट पेज इन 30 डेज एंड दिस इज वॉट हैपेंड। देखो, आप में से कई सारा लोग अभी आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कंटेंट क्रिएशन से शुरू कर चुके होंगे आपके पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए, और आपने कई सारा कंटेंट्स भी अपलोड किया होगा यूट्यूब पर, बट आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, आपको एक्सपेक्टेड व्यूज नहीं मिल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, मतलब आपको कंटेंट बनाने के वक्त लग रहा है कि ओके मेरा टाइटल, थंबनेल और आइडिया, स्क्रिप्टिंग सब कुछ सही है, पर फिर भी मुझे व्यूज़ नहीं आ रहा है, फिर भी मुझे उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। तो सेम चीज़ मुझे हो रहा था व्हेन आई गॉट स्टार्टेड विथ माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी। मैंने 2019 में शुरुआत किया था, मैंने ऑलमोस्ट 35 वीडियोस अपलोड किया था और मुझे कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहा था मेरे वीडियोस पर, और मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मिस्टेक एक्चुअली कर रहा हूँ। और तब जाके मैंने एक पॉज लिया और मेरे कंटेंट को मैंने सही से रीड किया और मेरे कॉम्पिटिटर्स को भी, और दैट इज़ व्हेन आई केम टू नो अबाउट फ्यू स्ट्रैटेजीज जो सब कुछ बदल डाला। मतलब अभी फिलहाल के लिए 2025 में मेरा मेन यूट्यूब चैनल जो है ई-कॉम ज्ञान, वहाँ पर 52,000 सब्सक्राइबर्स है। वहाँ पर मैं वीकली 1 या 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ और उसी चैनल से मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल करता हूँ। एक्चुअली आप मेरा लास्ट 30 डेज का रेजर पे डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। सो ये जो 5 स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्लीटली न्यू है, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो इसके ऊपर नहीं है, और मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आप इस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं सो डेफिनेटली यू विल बी मेकिंग कंटेंट बेटर देन 99% ऑफ द पीपल एंड बिल्ड योर ऑडियंस। देखो, जब मैंने एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तो मैं ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस डाल रहा था। मेरा मेन चैनल जो है ई-कॉम ज्ञान, वो ई कॉमर्स अमेजॉन एफपी रिलेटेड ही है। और मेरा जो कॉम्पिटिटर्स उस वक्त क्या वीडियोस कर रहे थे कि बेसिकली अमेजॉन एफबीए का ही वीडियोस कर रहे थे, मतलब उसमें किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करना है वो सारा वीडियोस वो कर रहे थे। सो मैंने भी वैसा ही वीडियोस करना शुरू किया था व्हेन आई गॉट स्टार्टेड विथ माय कंटेंट क्रिएशन, पर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही मैंने कुछ कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च किया, दैट इज़ व्हेन आई केम टू नो एक एक्चुअली गैप है इस मार्केट में जो कोई भी मेरा कॉम्पिटिटर एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जब ई कॉमर्स बिजनेस कई सारा लोग शुरू करते हैं तो उनको कई सारा मतलब चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, एंड उसमें वन ऑफ द मेन चैलेंजेस है टैक्सेस, मतलब उनको लीगल एंड टैक्सेशन वो किस तरह करना है, और उसके रिलेटेड कोई भी कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, उसके वीडियोस नहीं बना रहे थे। दे वर ओनली फोकस्ड ऑन मेकिंग कंटेंट अबाउट प्रोडक्ट रिसर्च और उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उस मार्केट का गैप जो था वो कोई फिल नहीं कर रहा था। सो दैट इज़ व्हेन मतलब मुझे आइडिया आया कि ओके मुझे ये टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाना है, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, ऑफकोर्स मेरा पर्सपेक्टिव अगर अलग है, फिर भी कई सारा कंटेंट क्रिएटर ने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो इसके ऊपर किसी ने भी अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, तो क्यों ना मैं करके देख। सो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस रिलेटेड टू टैक्सेशन, जीएसटी, लीगल एंड टैक्सेशन, अकाउंट रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता है, उसके ऊपर ही मैंने एक सेट ऑफ वीडियोस अपलोड किया। सो दैट इज़ व्हेन मतलब मुझे एक ट्रैक्शन मिला, दैट इज़ व्हेन सो मेनी पीपल केम इनटू माय चैनल जस्ट बिकॉज ऑफ आई वाज अपलोडिंग कंटेंट ऑन टैक्सेशन स्टफ विच नो अदर क्रिएटर्स एक्सप्लेन। तो वो मेरा एक यूएसपी हुआ जो है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो हमारा पहला पॉइंट है बी ए आउटलायर। देखो, आप कई सारे वीडियोस को देखते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं कि आपको कोई एक कंटेंट क्रिएटर का वीडियोस उठाना है, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आपको आउटलायर उठाना है। कोई एक वीडियो किसी एक कंटेंट क्रिएटर का अगर वर्क कर रहा है तो सेम टाइटल और थंबनेल हम उठा के हमारे पर्सपेक्टिव से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स वो एक अच्छा आइडिया ही है, पर उससे बेहतर क्या है कि अपने आपको एक आउटलायर बनाना है। तो अभी हम ऐसा कंटेंट एरा में हैं, लिटरली सभी लोग एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग के लिए, एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं थंबनेल और टाइटल को जनरेट करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप एआई को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दैट इटसेल्फ बिकम्स यूनिक, राइट। अगर आप बिना एआई का ही आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपका टाइटल, थंबनेल, तो आपका कंटेंट और आपका जो पर्सनल ब्रांड ही अलग बन जाएगा कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। सो यू हैव टू बी अ आउटलायर। तो आपके जो नीश है उसके कॉम्पिटिटर्स को आप देखो, और कॉम्पिटिटर्स क्या क्या वीडियो रिपीट कर रहे हैं, क्या स्टाइल है उनका, वो देखो और उसका अलग बनाने की कोशिश करो। वो अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक अलग कंटेंट बनाते हैं तो और उसी कंटेंट में आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑफकोर्स वो कंटेंट कंप्लीटली फ्लॉप हो सकता है, बट अगर आप उसको ही रिपीट करते रहेंगे, अगर आप समझ लीजिए 4-5 टाइम्स ऐसा ही कंटेंट एक्सप्लोर करते जाएंगे जो कंप्लीटली यूनिक है आपके नीश के लिए, दैट इज़ व्हेन यू विल गेट दैट आउटलायर। दैट इज़ व्हेन यू विल रियलाइज कि किस तरह कंटेंट आपको आगे से कैरी फॉरवर्ड करना है।
तो वही मेरे साथ भी हुआ था। सो डोंट जस्ट पिक ए वीडियो विच इज़ आउटलायर, बी योर सेल्फ आउटलायर। आपको ही एक आउटलायर बनना चाहिए आपके नीश में, ताकि आपके ऑडियंस आपको किसी भी कंटेंट क्रिएटर से कंपेयर ही ना कर पाए। नाउ द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज स्पीक ऑन द टॉपिक विच यू आर अफ्रेड ऑफ। देखो, जब आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं तो आपको सब कुछ नॉर्मलाइज करना, मतलब एक फ्रेंड जैसा बिहेव करना कंटेंट में अच्छा लगता है, बट वही आपको अवॉइड करना है। देखो, जब आप कंटेंट क्रिएटर हो, स्पेशली एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हो, ऑब्वियसली आपको एक अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक फ्रेंडशिप नहीं बना रहे हो आपके ऑडियंस से, है ना। आप एक अगेन अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हो जिसके ज़रिए यू आर सेलिंग योर डिजिटल प्रोडक्ट। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको एक अलग ही टाइप का कंटेंट बनाना पड़ता है और अलग ही पर्सोना बिल्ड करना पड़ता है कैमरा के सामने व्हेन यू आर स्पीकिंग, राइट। और वो चीज़ करने के लिए आपको कई बार ऐसा टॉपिक को एक्सप्लोर करना पड़ता है जो आप अफ्रेड हो, जो कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो मेन चैनल है ई-कॉम ज्ञान, वहाँ पर मैंने कई बार ऐसा कंटेंट बनाया है जिससे क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ई कॉमर्स रिलेटेड लोग, ई कॉमर्स जो बिजनेस करते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकता है, एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना लोग एक्चुअल में फेल होते हैं। तो वहाँ पर मैंने कई सारा वीडियोस में मैंने बताया है कि 99% जो लोग ई कॉमर्स करते हैं वो फेल होते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उस एंगल से मैंने वीडियोस बनाया है। तो यूजुअली हम सोचते हैं कि ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक एक्सप्लोर करने से ऑडियंस हमको पसंद नहीं करते हैं, बट एक्चुअली उन वीडियो से ही हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हमारे ऑडियंस को। तो आपको हमेशा जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो, ये चीज़ नहीं सोचना है कि क्या ये ऑडियंस को पसंद आता है कि नहीं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि क्या आपके ऑडियंस इस कंटेंट के ऊपर अटेंशन देते ही कि नहीं, क्योंकि कई बार लोग उनको पसंद नहीं रहता है कुछ कंटेंट, पर फिर भी वो कंज्यूम करते हैं ना। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू टैप इन इनिशियली। सो दैट इज़ वाई समटाइम्स यू हैव टू मेक अ कंटेंट विच यू आर अफ्रेड टू मेक, जहाँ पर आपका फेलियर्स भी आपको बताना पड़ता है। कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स को मैं देखता हूँ, वो उनका कभी फेलियर्स बताते ही नहीं, वो सिर्फ उनका सक्सेस बताते हैं, उनका रिजल्ट्स दिखाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि आप बेटर रिलेट नहीं कर पाते हैं आपके ऑडियंस को, क्योंकि आपके ऑडियंस आपके कंटेंट इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि उनका एक प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए वो आपके कंटेंट को देख रहे हैं। मेरा जो ई-कॉम ज्ञान का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 30-35-40 वीडियोज़ के बाद मैंने ऐसा कंटेंट भी डालना शुरू किया जहाँ पर मेरा लिटरली एक्सपीरियंसेस में शेयर करता था, मेरा फेलियर्स भी मैं शेयर करता था, जिससे क्या होता था कि ऑडियंस बेटर रिलेट कर पाया मुझसे। दैट इज़ वाई दे सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और उन्होंने बिंज वॉच किया, मेरा पुराना वीडियोस भी उन्होंने देखना शुरू किया, क्योंकि मैं हॉनेस्टली सारा मेरा एक्सपीरियंसेस, मेरा फेलियर्स, मेरा अचीवमेंट सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा था उनको विदाउट एनी फियर। सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कंटेंट जर्नी टू बिल्ड दैट ऑडियंस। देन थर्ड स्ट्रैटेजी है लुक आउटसाइड द बॉक्स। देखो, यूजुअली मतलब मैं जब मेरा कंटेंट क्रिएशन शुरू किया मैंने, और मुझे ये सारा स्ट्रैटेजीज पता चला जो मैंने पहले दो बताया था, बी आउटलायर एंड स्पीक ऑन द टॉपिक विच आर अफ्रेड ऑफ। तो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था, मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा था, एंड आई वाज गेटिंग मोर डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स ऑल्सो। मैंने लिटरली 2019 Q4 मतलब अगस्त में मैंने शुरू किया था, फिर जाके मैंने जनवरी 2020 में स्ट्रिक्टली कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, और विद इन फ्यू मंथ्स आई ब्लू अप। और मुझे बताया है कि जून 2020 में लिटरली मैंने अराउंड 9 lakhs का डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स किया था। सो दैट इज़ व्हेन आई केम टू नो, ओके, मुझे ये कंटेंट क्रिएशन आगे करना है टू ग्रो माई बिजनेस। और मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा था, पर तब जाके मतलब ऑलमोस्ट सभी जो मैं कंटेंट कर पाता था मेरे टॉपिक के ऊपर, वो सब कुछ मैं कर दिया था, और मुझे बर्नआउट जैसा फील हो रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि किस तरह मैं और ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ, किस तरह बेहतरीन कंटेंट बनाऊँ। दैट इज़ व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस स्ट्रैटेजी विच इज़ लुक आउट ऑफ द बॉक्स। देखो, हम यूजुअली क्या करते हैं कंटेंट क्रिएशन करने के वक्त, अगर आप फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं या हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, जैसे कि मैं हूँ ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग वीडियोज़ या अमेजॉन FBA का वीडियो उस तरह बना रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स को आप देखते रहते हैं, और आपके कॉम्पिटिटर्स कोई एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जो आउटलायर है, उसको आपके पर्सपेक्टिव से आप एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो मतलब आपको सिर्फ एक हैंडफुल वीडियोस ही बनाने का ऑप्शन रहता है हमेशा, तो उसको ही रिंस एंड रिपीट आप करते रहेंगे। पर उससे क्या होता है कि आप भी बर्नआउट हो जाएंगे, और आपके ऑडियंस भी आपके कंटेंट से बोर हो जाएंगे, और वो कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगेन, आपका व्यूज़ भी कम हो जाता है, डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स भी कम होता है। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू लुक इन टू अदर नीश एज वेल। तो आपको अलग अलग नीश में भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, गेमर्स कई सारा यूट्यूबर्स है जो
कभी नए नए कंटेंट आइडियाज़ को जनरेट करते रहेंगे, या एंटरटेनमेंट नीशेस रहता है, या प्रैंक वीडियोस जो बनाने वाले लोग रहते हैं, या चैलेंज वीडियोस रहते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट है ना, तो वो हमेशा चैलेंज रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप आइडियाज़ उठा सकते हैं जो आपके नीश में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही मैंने किया। तो मैंने कहीं सारा ऐसा कंटेंट किया है जो लिटरली मैंने मिस्टर बीस्ट चैनल से इंस्पिरेशन उठाया है ना। ऑफकोर्स सेम कंटेंट तो हमारा नीश में हमने नहीं बना सकता हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मिस्टर बीस्ट का कई सारा कंटेंट ऐसा है। सो आई सर्वाइव 30 days इन ए जंगल, आई सर्वाइव इन ए आईलैंड, तो उस तरह कई सारा उसका कंटेंट है। तो उसी तरह मेरा नीश में मैंने ऐसा कंटेंट बनाया है कि आई ट्राई टू रैंक माई प्रोडक्ट इन द फर्स्ट पेज इन 30 days एंड दिस इज वॉट हैपेंड। तो मैं एक स्टोरी टेलिंग का वीडियोस बना सकता हूँ, और उसमें मैंने मेरा क्लाइंट का जर्नी बताया है कि किस तरह उन्होंने स्टार्ट किया और किस तरह 30 days के बाद उनका प्रोडक्ट रैंक हुआ या हुआ कि नहीं। सो दैट इज़ वॉट। और उसी तरह मैंने एक मल्टीपल वीडियोस भी लॉन्च किया जिससे मैं एक कंटेंट व्हील को कंटिन्यू रख पाऊँ, है ना, जिससे मैं भी बर्नआउट नहीं हो जाता हूँ और मेरे ऑडियंस को भी एंगेजिंग लग सकता है। तो इसी तरह चैलेंज वीडियोस भी आप बना सकते हैं, और उसके लिए आइडिया आप अलग नीशेस, आपके नीश और आपके कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के अलग नीशेस जैसे कि गेमिंग या चैलेंज वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस, पैंक वीडियो चैनल्स, उनसे भी आप आइडियाज़ उठा सकते हैं एंड रिमिक्स इट इन योर ओन वे इन योर ओन निश। एंड फोर्थ स्ट्रैटेजी है चेंज योर एंगल। देखो, आपको कई बार आपके वीडियो के एंगल बदलना है, तो उसका मतलब क्या है कि मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कई साल के बाद, मतलब जैसे मैं वीडियोस बना रहा था, ये रिसेंटली 2024-2025 के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब भी मैं ऐसा वीडियो बना रहा था, मतलब एक फुल कोर्स जैसा वीडियो बना रहा था, मेरा टॉपिक तो अमेजॉन FBA के ऊपर है ना, जब भी मैं ऐसा वीडियो बना रहा था कि 5 strategies एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी ऑन अमेजॉन FBA, मतलब जब भी मैं टाइटल में अमेजॉन FBA उस तरह यूज़ करता था तो मुझे व्यूज़ थोड़ा सिग्निफिकेंटली कम आता था। इसके मतलब क्या है कि जो वीडियोस में बना दिया था, जो टाइटल मैंने इस्तेमाल किया था, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कई सारा वीडियो बना दिया था उसी टाइटल और उसी थंबनेल को इस्तेमाल कर, जिससे क्या होता था कि ऑडियंस को लगता था कि ओके, ये टॉपिक मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। इवन दो उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं नया नया स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर रहा था, फिर भी मेरा ऑडियंस क्लिक नहीं करते थे उस पर्टिकुलर वीडियो। सो दैट इज व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस स्ट्रैटेजी विच इज चेंजिंग योर एंगल। अभी फॉर एग्जांपल मेरा जो यूट्यूब चैनल है ईकॉमगेन, वो ई-कॉमर्स अमेजॉन FBA रिलेटेड है ना, तो वो सिर्फ अमेजॉन FBA के ऊपर भी नहीं है। अगर हम जूम आउट करके ब्रॉड तरीके से देखते हैं, वो एक 1% बिजनेस भी है ना। अमेजॉन FBA एक 1% बिजनेस है, जो वो एक पर्सन कहीं पर भी रहकर, वो चाहे घर में भी रह सकता है, उसको बस डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और वो कर सकता है ना। वो एक बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने क्या किया, मैंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग अमेजॉन FBA इन माई टाइटल, मैंने 1% बिजनेस को इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर आप मेरे रिसेंट वीडियोस स्क्रॉल करके देखते हैं मेरे मेन चैनल में ऑफकोर्स, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1% बिजनेस कई बार इस्तेमाल किया है, और मैंने अमेजॉन FBA को इस्तेमाल नहीं किया है। तो बेसिकली उस वर्ड को, अमेजॉन FBA को, मैंने 1% बिजनेस से रिप्लेस किया है, जिससे क्या हुआ है कि लोगों को क्यूरियोसिटी बिल्ड हुआ है। ओके, ये वीडियो अलग है, ये वीडियो 1% बिजनेस के ऊपर है जो मैं खुद करना चाहता हूँ। सो दैट इज बाई दे क्लिक्ड एंड दे वॉच्ड, है ना। उसमें मैंने नया स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन किया है ऑफकोर्स ऑन अमेजॉन FBA। तो किस तरह आपका एंगल है वीडियो, वो भी आप बदल सकते हैं। अगर आप सेम टाइटल इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज़ व्हेन यू हैव टू रिप्लेस द टाइटल। आपको जूम आउट करके देखना है कि आप जो टॉपिक बना रहे हो वो और किस टॉपिक पे रिलेट करता है ना। मेरा अमेजॉन FBA बिजनेस तो 1% बिजनेस है, सो दैट इज़ वाई आई रिप्लेस्ड अमेजॉन FBA विथ 1% बिजनेस, और जिससे मेरा ऑडियंस को भी क्यूरियोसिटी बिल्ड हुआ और मुझे क्लिक्स भी ज़्यादा मिला। क्लिक्स के वजह से व्यूज़ भी ज़्यादा मिला, और व्यूज़ इंक्रीज होने की वजह से मेरा डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स भी इंक्रीज हुआ। सो दिस इज हाउ यू चेंज योर एंगल। तो आपको जूम आउट करके देखना है कि आपका कंटेंट किन किन अलग टॉपिक से रिलेट होता है। और फाइनली फिफ्थ स्ट्रैटेजी, देखो इनिशियली जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने लिटरली ट्यूटोरियल वीडियोस डाल रहा था मैं ई-कॉमर्स के ऊपर, क्योंकि मेरा नीश वही था ना। तो मैं हाउ टू वीडियोस, ट्यूटोरियल वीडियोस में डाल रहा था, बट मुझे मतलब व्यूज़ भी आ रहा था, बट आई वॉज नॉट गेटिंग एनी डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स। तब मुझे ये स्ट्रैटेजी के बारे में पता चला, दैट इज सेल योर ट्रांसफॉर्मेशन नॉट इन्फॉर्मेशन। तो कई बार इस इन्फो बिजनेस में कई सारे लोग इस्तेमाल करते रहते हैं कि इन्फो मार्केटिंग, इन्फो बिजनेस, आपको इन्फॉर्मेशन को सेल करना है। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन कोई खरीदता नहीं है ना। इन्फॉर्मेशन को आपको इस्तेमाल करना है टू गेट अटेंशन, एंड वॉट यू हैव टू सेल इज, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन को सेल करना है। तो वही चीज़ मैंने नोटिस किया कि क्यों मुझे व्यूज़ आ रहा है पर मेरा डिजिटल प्रोडक्ट क्यों लोग खरीद नहीं रहे हैं। तब जाके मैंने खुद अपने आप को रिलेट किया, क्योंकि व्हेन आई गॉट स्टार्टेड विथ अमेजॉन FBA, मेरा ई-कॉमर्स जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने कई सारा कोर्स खरीदा था,
उसको सीखने के लिए। तब मैंने सोचा कि क्यों मैंने ये कोर्स खरीदा, किन से मैंने खरीदा, और तब जाके मैंने कुछ यूट्यूबर्स को जो मैं फॉलो कर रहा था उनको देखना शुरू किया। और तब मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि जो भी पर्सन एक्चुअली मतलब ज़्यादा भी अर्न कर रहे थे, उनका अचीवमेंट भी बहुत ही अच्छा था, वो ज़्यादा सेल्स कर रहे थे उनका ई-कॉमर्स बिजनेस से, और वो वीडियोस बना रहे थे ट्यूटोरियल वीडियोस, तो उनका वीडियोस में बस कंज्यूम कर रहा था, पर उनका डिजिटल प्रोडक्ट्स मैंने परचेज नहीं किया था। पर जो लोग उनका जर्नी शेयर कर रहे थे, है ना, जो लोग अभी अभी शुरुआत कर रहे थे और उनका जर्नी शेयर कर रहे थे, फ्रॉम देम आई यूज्ड टू बाय द कोर्सेस। तो वही चीज मैंने शुरू किया। तो मैंने ट्यूटोरियल वीडियोस को मेरा एक्सपीरियंस से मैंने रिप्लेस किया। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ही मैंने एज ए स्टोरी एक्सप्लेन करना शुरू किया, जिससे मैं ज्यादा रिलेट कर पाया मेरे ऑडियंस को, है ना। तो मैं यूजुअली क्या कर रहा था, मैं ट्यूटोरियल वीडियोस एक्सप्लेन कर रहा था कि हाउ टू डू द प्रोडक्ट रिसर्च, 5 स्ट्रैटेजीज टू फाइंड गुड प्रोडक्ट, उस तरह। जिसके बदले में मैंने ऐसा कंटेंट करना शुरू किया जैसे कि हाउ आई इंक्रीज माई सेल्स बाई फाइंडिंग दिस प्रोडक्ट्स, आई एक्सप्लोरेड माई बिजनेस विद दिस प्रोडक्ट रिसर्च स्ट्रैटेजीज। तो उस तरह मैं अपने आप को एज अ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा था। सो दैट इज वॉट यू हैव टू डू। कई सारे बिगिनर्स को मैं देखता हूँ, वो सिंपल ट्यूटोरियल वीडियोस डालते रहते हैं, जिससे वो एक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल हो जाते हैं बस। तो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल लोग ट्यूटोरियल जैसा ही कंसिडर करते हैं, वो सिर्फ वीडियोस को कंज्यूम करते हैं, बट आपका डिजिटल प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। सो इफ यू वांट टू गो वन स्टेप अहेड एंड गेट व्यूज फ्रॉम योर वीडियोस एंड ऑल्सो सेल मोर डिजिटल प्रोडक्ट्स, यू हैव टू सेल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपका क्या ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको दिखाना है, आपको आपका स्टोरी बताना है, जिससे आपका ऑडियंस जो आपके स्टेज में थे पहले, वो रिलेट कर पाए। एंड देन इफ दे वांट टू गेट द ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑफ कोर्स आपसे उनको सीखना पड़ता है ना। दैट इज व्हेन दे विल प्रीफर बाइंग योर डिजिटल प्रोडक्ट। सो अगर आपको भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स इंक्रीज करना है बाई बीइंग ए एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, बाई बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड विथ यूट्यूब, सारा मेरा रिसोर्सेस आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और मैंने उस टॉपिक के ऊपर ही एक कंप्लीट मास्टर क्लास बनाया है मेरे यूट्यूब चैनल में, यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।